नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल हरे कृष्णा में स्वागत है। क्या आप जानते हैं ऐसा शिव मंदिर जो 5000 साल से भी पुराना है और उसकी परिक्रमा चंबल नदी करती है? नहीं ना? तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर दंगवाड़ा में। यहाँ पर स्थित है बोरेश्वर महादेव का मंदिर जो है 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। बोरेश्वर महादेव के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, तो आइए बिना देर किए हुए हम निकलते हैं बोरेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। हम अपना सफ़र उज्जैन से शुरू करते हैं और चलते हैं दंगवाड़ा की तरफ। उज्जैन से करीब करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बोरेश्वर महादेव मंदिर। पार्किंग से तकरीबन 100 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। सामने हमको बोरेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार दिख रहा है और द्वार के अंदर दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें हैं, जहाँ पर गांव वाले प्रसाद, फल, फूल और मालाएं बेचते हैं। हमने भी बोरेश्वर महादेव को चढ़ाने के लिए बेलपत्र, फल, फूल, मालाएं और प्रसाद एक दुकान से ले लिया और आइए अब बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। जय हो बोरेश्वर महादेव की। जय बोरेश्वर महादेव। आज काफ़ी सारे भक्त लोग महादेव के दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ से मंदिर हमको बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहा है और हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और धूप बिल्कुल खुल के आई है, इसलिए थोड़ा गर्मी का एहसास भी हो रहा है।
मंदिर के चारों तरफ घनी हरियाली छाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। और तो और मंदिर के अंदर हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। वातावरण बहुत शांत और बहुत ही आनंदमयी है। हम चारों तरफ प्रकृति की छटा का आनंद लेते हुए धीरे धीरे गर्भगृह की ओर। गर्भगृह के ठीक सामने नंदी जी विराजमान हैं। हम सब ने बारी बारी से नंदी जी के दर्शन किए और अब हम बढ़ चले हैं गर्भगृह की तरफ, जो हमारे बिल्कुल सामने है। और जब हम गर्भगृह के नज़दीक पहुँचे तो हमें मालूम पड़ा कि अब वहाँ सफाई का समय हो गया है। असल में भक्तों का तांता इतना लगा रहता है कि यहाँ पे दिन में 4-5 बार सफाई करनी पड़ती है, बट ये इतने व्यवस्थित ढंग से होता है कि भक्तों को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। हमारे पास समय था तो हमने सोचा पुजारी जी से चलकर मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। और इस बीच हमारे पास गांव के 3-4 नवयुवक आए जो मंदिर के रखरखाव का ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारी से अवगत कराया, जो सच में हमारे लिए बिल्कुल नई थी। हम आपको उन नवयुवकों से भी मिलवाएंगे बोरेश्वर महादेव के दर्शन होने के बाद। अब हमारा नंबर आ गया और हम गर्भगृह की तरफ बढ़ चले हैं। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं और यहाँ पे सारे भक्तों को पर्याप्त समय दिया जाता है। सामने बोरेश्वर महादेव आप सबको दिख रहे होंगे। और हाँ, यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन लेके जा सकते हैं और यहाँ पे वीडियोग्राफी या फ़ोटो खींचने की कोई मनाही नहीं है। हाँ, बस बाकी भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाता है।
आइए अब हम गर्भगृह के बाहर चलेंगे और आपको उन नवयुवकों से मिलवाएंगे जो इस मंदिर के रखरखाव का ध्यान रखते हैं और यहाँ के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ भी उनसे प्राप्त करेंगे। माँ स्वयंभू है, इसका भी इस पे जल इत्यादि जो भी आप चढ़ाते हैं तो पूरा नीचे जाता है, कहाँ जाता है कोई पता नहीं। 5000 साल पहले यहाँ पे बस्ती होने के प्रमाण आर्कोलॉजी विभाग ने खुदाई करी, यहाँ पे चीज़ें मिली, उसमें बताया गया है कि 5000 साल पहले बस्तियाँ हुआ करती थी। मंदिर कब बना, किसने बनाया, इसका कोई पता उल्लेख नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे तकरीबन हफ्ते के 7 दिन लोग आते रहते हैं। जो लोग महाकाल आते हैं या जो लोग मंबलेश्वर, तो लोग यहाँ भी आते हैं। साल भर से हमारी वीडियो ट्रेंड हुई, वीडियो के माध्यम से गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई सभी राज्य के लोग आते हैं। अच्छा, तो ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं है, तो हम चाहते हैं आपकी वजह से भी ज़्यादा प्रचार हो। जरूर। गोरेश्वर महादेव ये 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश है। यहाँ पर एक बार दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त होता है। गोरेश्वर महादेव रहते हैं बोर। हाँ, ये बोरिंग के आकार का, ये देखो इसका ये जो ओरिजिनल वीडियो है, ये कितना भी अपन पानी डालते हैं ये ऊपर नहीं आता और ना ही नीचे जाता है। हाँ, कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता है। ये जो अपन ने पीतल की जलाधारी बना रखी है उसके नीचे का ये ओरिजिनल, ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए, किसी ने स्थापना नहीं करी है। आप लोग का चैनल किस नाम से? गोरेश्वर महादेव। और इंस्टा में भी आप लोग का पेज है? ठीक है, हम लोग आपको जितनी भी वीडियो बनाए सभी मिलियन में 15 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम दोबारा बताइए एक बार जरा, ताकि लोग को मालूम पड़े। मैं नागेश्वर मारू, जनपद सदस्य दंगवाड़ा, पूर्व सरपंच। हाँ जी। मैं कृष्ण कुमार प्रजापत, यही सेवा देते हैं और इसी गांव के दंगवाड़ा। मैं शुभम सेन, गोरेश्वर महादेव यूट्यूब चैनल चलाते हैं हमारे। जय गोरेश्वर महादेव। हम यही सेवा देते हैं, सेवादार हैं हम। जय गोरेश्वर जय महादेव। गोरेश्वर। धन्यवाद आप लोगों का। और सर ये जो चंबल माता है ना, हाँ जी। पूरी परिक्रमा करके निकली है। बोरेश्वर जी का उल्लंघन नहीं करा और परिक्रमा करके ऐसे निकली है। जैसे एक आप बात ये भी पहाड़ी है पे कि चल हम के थोड़ा घूम के सभी का देखते हैं यहाँ का इंटरव्यू लेते हैं। नज़ारा। आज आपने हमारा इंटरव्यू ले लिया। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अपन पहाड़ी पे चलते हैं, हाँ आपको जी। दिखाते हैं। हाँ जी। बाबू जी भोपाल से? हाँ, नहीं मुंबई। मंदिर के नज़दीक ही एक छोटा सा पहाड़ी जैसा स्थान है जिसके ऊपर से चंबल नदी मंदिर के परिक्रमा करते हुए साफ दिखाई पड़ती है। हमने सोचा हम वहाँ भी जाके आते हैं और इस बीच में इनसे हम कुछ और जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं गोरेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ ऊपर ना, चलिए। हाँ, आइए। आ जाओ इधर। मैं चाहता हूँ हाँ बिल्कुल। नहीं जाऊँगी तो आप लोग चले। तो ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है मंदिर के बारे में, इसका मतलब? हाँ, अभी मतलब 10 महीने में जी पता चला है बहुत लोगों को, बाकी उससे पहले कुछ पता ही नहीं था। ये जो पहाड़ी है ना, पूरी पहाड़ी के अंदर पूरी बस्ती थी। अच्छा। हाँ, ये कुछ धूल कोट गिरने की वजह से पूरा के पूरा गांव दब गया इसके नीचे। और इसमें से जब खुदाई हुई थी ना 80 में, तब वो इसमें से पूरे इंसानों के कंकाल वगैरह, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, कई तरह की चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। और जो राजा दक्ष ने यज्ञ करा था, हाँ जी, और यज्ञ में जो आहुति लगती है ना, जो उससे डाले जाते हैं, वो भी यहाँ पर जो खुदाई हुई थी ना, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें वो मिली थी, उसमें से निकली थी, जिससे पता चलता कि ये कुछ यज्ञ में डाली हुई चीज़ें।
जली हुई दिखती है वो तो अलग से ही। कितनी बड़ी पहाड़ी है ये? पहाड़ी सर ये करीब 600-1000 फीट की होगी सर। इसकी ऐसी लंबाई। अच्छा, अच्छा, ये वो था पूरी परिक्रमा करके गई हाँ है। जी जी। ओके। सर ज़्यादा उधर नजदीक में हाँ जी, ये हाँ। दस रही है ना हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इस पहाड़ी को बचाना। क्या है कि सरकार जब तक ध्यान नहीं देगी जब तक पब्लिक नहीं आएगी, पब्लिक आएगी सरकार अपने आप आएगी। तो अभी ये इसके जो पीछे पहाड़ी कुछ काम इसमें नहीं हो रहा है। दीवार बन बनवाना जाएगी ना है तो ये बड़ी। अपनी पुरानी धरोहर है, इसके नीचे बहुत सारी चीजें मिलती है सर। हाँ जी, ये इसको जब बचाना है। सर ये जब नदी पूरी खाली हो जाती है ना हाँ जी। तब इसमें से चांदी सोना वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें से लोग है ना थाली में ले लेके धोते हैं तो उनको मिलता है। ओह, मतलब यहाँ पे कुछ जी पहले गांव हुआ करता था। गांव हुआ करता था, इसमें से पूरी की जो पूरी दब गया पूरा। पूरा गांव दबा हुआ है इसके अंदर। सिक्के मणिया वगैरह यहाँ पर 1980 में इस पहाड़ी की खुदाई हो गई। खुदाई में कई प्रकार की चीजें मिली। कई प्रकार की, जिसके उज्जैन में इसकी प्रदर्शनी लगी हुई है। विश्वविद्यालय। हाँ, विश्वविद्यालय है वहाँ पर, और एक जगह भोपाल में भी है। भोपाल का पता नहीं है पर उज्जैन का फ्रीगंज में है। कौन सी नदी है? ये चंबल नदी है। चंबल नदी है, ये वहाँ से निकली, वो जो दिख रहा ना टावर आ रहा, वहाँ से ऐसे परिक्रमा ऐसे करके राउंड करके ऐसे करके ये पूरा यहाँ पर आगे ऐसा जैसे शिव जी का लिंग रहता है ना। हाँ जी। अपन इसको ड्रोन से देखेंगे तो उस आकार का दिखेगी। हाँ, ये पूरा ऐसे यहाँ पर आ गई है नदी। अपने को आगे और दिखेगी, यहाँ से नदी भी दिखने लग जाएगी। उधर की थी वो, इसका भी जो घूम के आया ना वो भी दिखेगा अपने। 7:30 बजे आरती होती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अगर आपको समय हो तो आरती का आनंद लेके। रात की आरती के लिए रुकने के लिए हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि हमें महाकाल की भस्म आरती में जाना था इस रात को। इसलिए हमने उनसे क्षमा मांगी और हमने कुछ और समय ऊपर व्यतीत किया, कुछ और जानकारियाँ ली, और फिर हम इस पहाड़ी से मंदिर की तरफ नीचे उतर गए। ये यहाँ पे नहाने के लिए घाट वगैरह बने हुए हैं। और ये इधर वाला जो घाट है ना, ये तो प्राचीन घाट है, पहले पुराना कभी पता नहीं किसने बनाया। उधर वाला बाद में बनाया हुआ। ये नदी ये दिख रही है। हाँ, वो सामने वो सामने दिख रही है, ये से आ रही है। ये चाहती तो यहाँ से निकल सकती थी, पर ये भोलेनाथ जी की उल्लंघन नहीं करा उन्होंने। तो ये पूरा घूम के फिर वहाँ से आगे। हाँ, परिक्रमा करके निकली। ओके। और जब ज़्यादा अधिक पानी आता है ना तब जाती है सीधी। तब ऐसे निकल जाती है। हाँ, निकल जाती है। ये पूरे हमारे गांव की बस्ती है। इस गांव में से मेरे को एक 2200 साल पुराना सिक्का मिला है। अच्छा। हाँ, इसी गांव में है। कुछ सिक्के रखे हैं मेरे पास। हाँ जी। पर वो यहाँ के नहीं, वो गांव में से आसपास से उधर से ही मिले। और यहाँ से जो मिले थे ना वो मैंने गलती से बेच दी। अब ध्यान आया कि ये बहुत कीमती चीज़ें थी। फिर बाद में पता चला तो वो जो गांव में है ना वो भी मैंने नहीं बेची। अच्छा। इंदौर वाले कोई आए थे भैया जो इसकी जो पहचान करते, उन्होंने मांगा भी था मेरे से, पर मैंने नहीं दिया कि मैंने बेची है। पहले चांदी के बेच दिया, अब मैं वो तांबे के भी नहीं बेच रहा है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यार एक यहाँ बजरंग बली का स्थान है जिसको पावा वाले जो हनुमान जी बोलते हैं। ये भी मंदिर के लगभग प्राचीन ही है। अच्छा। कितने साल पुराना है ये 5000 साल से अधिक पुराना है। पहाड़ी से नीचे आने के बाद हमने एक बार फिर मंदिर में जाके बोरेश्वर महादेव के दर्शन किए। मन तो कर रहा था कि हम बार बार दर्शन करें और करते रहें। और दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं उनसे मिलने गए और उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने हमें मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ बताया और बहुत सारी रोचक तथ्य भी बताए। तो आइए उनसे बातचीत के कुछ अंश मैं यहाँ पे वीडियो में जोड़ रहा हूँ। आप लोग भी जब बोरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो आप इनसे मुख्य पुजारी जी से मिल सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
सभी पहले प्रसाद ले लीजिए, भगुर हो गया। आप भी चल जाओ, आओ चलिए भगुर ले लीजिए, आप भी चल जाओ। तो देखी होगी, हाँ जी। वो मूर्ति पताल से आई, जहाँ तक जल भरा है। तो वो मूर्ति कैसी है? 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश है नारायण। और आप ये समझ लेना कि भारत के अंदर 51 शक्तिपीठ है, 8 भैरव शक्तिपीठ है और 3 शिव शक्तिपीठ है ना। ये शिव शक्तिपीठ है, भारत की प्रथम शिव शक्तिपीठ है और 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश भी है। समझना बात। अभी आप चंबल नदी दर्शन करें, वो चंबल नदी ऐसी है कि भोलेश्वर महादेव का कभी कोई भी शिवलिंग ज्योतिर्लिंग हो, उनका कभी सोमसूत्र उल्लंघन नहीं करते। इसी तरीके से चंबल नदी ने भी सोमसूत्र उल्लंघन नहीं करा, बाबा भोलेनाथ की अर्ध परिक्रमा करा। और उसके बाद निकला, मतलब देखिए, मतलब जब नदी, हम नदियों को माँ मानते हैं, इसीलिए मानते हैं कि मतलब माँ पानी भगवती की ऐसी मर्यादा में रहते हैं, तो मनुष्य को क्या बात है ना। दर्शन करता रहता हूँ। श्रीखंड कैलाश किया था, अगले साल किन्नर कैलाश जाना है। हाँ, ऐसे 5 कैलाश करना है, श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश, मणिमेश कैलाश, आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर। प्रसाद दिया जाए और चाय काफी पियो। नहीं कभी चाय कभी नहीं पीते, ये हो गया। बस ये बहुत हो गया हमारे। भोलेश्वर महादेव आप आए, आपका प्रबल भाग्य है ना। आपने जल तो पान करा होगा भोलेश्वर? हाँ जी। जल पान करा होगा। यही जगह कार्य प्रबल भाग्य है। वो लाखों साल से जल भरा है, वो जल कभी खत्म नहीं होता। यहाँ पर यही महत्वपूर्ण महिमा है। यहाँ पर जो जल है ना, वो खत्म नहीं होता। वहाँ पर कुआं बन के आप जल डाल दीजिए, वो जल का लेवल जो है वही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। चंबल नदी अभी उफान पे है, जल का लेवल जिस लेवल पे है वही लेवल है। अभी चंबल नदी सूख भी जाए गर्मियों में, ऐसी जमीन हो जाएगी, लेकिन अंदर का जल जिस लेवल पे होगा उसी लेवल पे रहेगा। सवेरे से 3 बजे हम उठाकर चला, 7:30 बजे करता हूँ, शाम को 8 बजे वगैरह हम ही करता हूँ। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश, ये शब्द जो है, ये शब्द हमारे ही है। और ये शब्दों को भक्तों ने फिर पूरे भारत में, बराबर, हमने जो यूट्यूब में देखा। हाँ जी, वो भक्तों ने हमारे शब्दों को ले लिया और वो शब्दों को पूरे भारत में फैला दिया। वो शब्द पूरे भारत में पहुंच गए। और वास्तव में बारेश्वर महादेव है, भोलेश्वर नहीं है। किसी ने हमसे पूछा भोलेश्वर क्यों बोलते, हमने भोलेश्वर नहीं है, इसके ऊपर से ओ की मात्रा हटा दो तो बारेश्वर हो जाएगा। बारेश्वर यानी 12 ज्योतिर्लिंगों का समावेश, 12 ज्योतिर्लिंगों का मूल चाबी। नहीं बैठे बैठे आप 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी भी ज्योतिर्लिंग का ध्यान लगाएंगे, किसी भी ज्योतिर्लिंग की पूजा पाठ करेंगे, उसी ज्योतिर्लिंग का फल मिलेगा। हमारे पास समय कम था क्योंकि हमें बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए जाना था, इसलिए हमने महात्मा जी से आशीर्वाद लिया और विदा ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही वापस मिलेंगे किसी आध्यात्मिक वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।